नमस्कार। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। गुजरात में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ चुके हैं, क्योंकि गुजरात का रण अब फिर से आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच दिखाई दे रहा है। और इसको लेकर बात करेंगे कि आखिर किसका पलड़ा गुजरात में इस समय भारी नजर आ रहा है, क्योंकि गुजरात की 182 सीटों पर जो विश्लेषण ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस खास से भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सरकार में है और कहीं न कहीं क्या इसका नुकसान होगा या फिर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर गुजरात का किंग कौन होगा, क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। गुजरात को लेकर बात किया तो 182 सीटों को लेकर जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे तब आम आदमी पार्टी ने यहाँ 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 156 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की और निर्दलीय को 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 17 सीट और 1 सीट समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या कुछ माहौल है और इसको लेकर बात करेंगे गुजरात की सभी 182 सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। बात की जाए तो अहमदाबाद के 21 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना गुजरात को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े ओपिनियन पोल के दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीटों को लेकर, तो आम आदमी पार्टी को 0 सीट जबकि भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, 1 सीट है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात किया मोरबी की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना गुजरात के नए ताजा आंकड़ों में दिखाई दे रही है। यानी गुजरात में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ चुके हैं। तो बात कर लेते हैं राजकोट की 8 विधानसभा सीटों को लेकर। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और 2 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है, जो विश्लेषण गुजरात को लेकर सामने आ रहा है। बात की जाए यहाँ पर जामनगर की 5 विधानसभा सीटों को लेकर, तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं देवभूमि द्वारका की 2 विधानसभा सीटों को लेकर, तो दोनों सीटों पर या भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं पोरबंदर की 2 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट है कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात किया जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीटों को लेकर, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 1 सीट जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 0 सीट जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अमरेली की 5 विधानसभा सीटों की बात किया तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। भावनगर की 7 सीटों की बात किया तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जबकि भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं बोटाट की 2 सीटों में से, तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। आनंद की अगर बात किया 7 सीटों में से, तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर खोड़ा की 7 सीटों में से, तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। ऐसे में बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस है यहाँ गठबंधन में चुनाव लड़ रही, लेकिन दिल्ली के बाद ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर जो है आमने सामने यहाँ पर चुनावी मैदान में होंगे। जबकि महसागर की 2 सीटों में से, तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात की जाए यहाँ पर पंचमहल की 5 सीटों में से, तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट आम आदमी पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दाऊद की 6 विधानसभा सीटों की बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा 5 सीट, तो कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बड़ोदरा की 10 विधानसभा सीटों की बात किया तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट जबकि भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 3 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात करते हैं छोटा उदयपुर की, तो 3 सीटें यहाँ पर आती, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना गुजरात के ताजा सर्वे और यहाँ पर जो नया गुजरात के ताजा सर्वे में जो आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर नर्मदा की 2 विधानसभा सीटों में, तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। भरूच की 5 सीटों की बात किया तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। सूरत की 16 विधानसभा सीटों की बात की जाए
तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सबसे ज्यादा 9 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात की जाए तापी की 2 विधानसभा सीटों की, तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात की जाए यहाँ पर नवसारी की 4 विधानसभा सीटों में से, तो 4 में 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट है कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर दिखाई दे रही, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। वलसाड़ की 5 सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। जो ताजा सर्वे के आंकड़े गुजरात को लेकर सामने आ रहे हैं। कच्ची की 6 सीटों की बात की जाए तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपनिंग पोल में दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए बनासकांठा की 9 विधानसभा सीटों में से, तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपनिंग पोल में दिखाई दे रही है। बात की जाए पाटन की 4 सीटों में से, तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना ओपनिंग पोल में सामने आ रही है। महसाणा की 6 सीटों की बात किया तो आम आदमी पार्टी को 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात की जाए यहाँ पर साबरकांठा की 4 सीटों में से, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो ताजा सर्वे के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। अरावली की 3 सीटों की बात की जाए, आम आदमी पार्टी को 0 सीट है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात की जाए यहाँ पर गांधीनगर की 6 विधानसभा सीटों में से, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से गुजरात की सभी 182 सीटों को लेकर बात की जाए तो जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी करीब 14 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी को 51 सीटें हैं और अन्य के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यानी गुजरात को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से आमने सामने होंगी, जिसका से दिल्ली में बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को गुजरात चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस को नुकसान होगा, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो गुजरात में काफी हलचल है और गुजरात को लेकर निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है और उससे भी साफ संकेत मिले हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है गुजरात में वापस से विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत की तरफ बढ़ सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर जो है नगर पालिका चुनाव में अपना खाता खोले 8 कैंडिडेट उनके जीते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 ही नगर पालिका में जीत मिली है। इस तरह से अगर बात की जाए तो गुजरात में काफी हलचल है, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के आंकड़े, उस आधार पर माना जा रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सरकार बना सकती है, जो विश्लेषण सामने आ रहा है। फिर भी आपको बता दें, चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, जनता तय करेगी गुजरात में अगली सरकार क्या फिर भारतीय जनता पार्टी का खिलेगा कमल या फिर कांग्रेस आम आदमी पार्टी वापसी करेगी। इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।